IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार घटना चक्र के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये घटना चक्र जनरल साइंस के फिजिक्स के क्वेश्चन है। इसका वीडियो पार्ट 3 है। घटना चक्र के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम लगातार कराते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 70 बीपीएससी यूपीपीसीएस में अच्छी खासी सीट है, तो इस बार अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाए आपका। तो हमारे चैनल द्वारा लगातार सारे सब्जेक्ट कराया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से देखना, वीडियो को अंत तक देखना। कहीं कोई डाउट होता है तो पूछना जरूर, उसका आंसर आपको मिलेगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है कार में पीछे की ओर देखने के लिए? तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें जो है कोई चीज जो है बड़ा दृश्य छोटे में दिखाई देता है, इसलिए जो है ये पीछे देखने के लिए होता है। जिससे पीछे कोई गाड़ी आ रही या नहीं आ रही है, तो इस वाहन में जो है इसका उपयोग होता है, साइड में भी और जो है ड्राइवर के बगल में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो जिससे हम सेविंग करते हैं या जो है हम अपना फेस देखते हैं, उस कौन सा दर्पण होता है? तो वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। इस तरह के व्यवहारिक क्वेश्चन बायो जो फिजिक्स में और बायो में और केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं, साइंस के। ठीक है। नेक्स्ट आपका, खोज बत्ती जिसे हम टार्च कहते हैं, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? जो टार्च में लाइट जो ऊपर आगे दर्पण लगा होता है, लेंस लगा होता है, वो कैसा होता है? तो आपका होता है क्या? अवतल दर्पण होता है। उसे हम अवतल दर्पण को नतोदर्क दर्पण भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, दंत विशेषज्ञ जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो कौन सा शीशा का उपयोग करते हैं? तो जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नतोदर दर्प शीशा कहते हैं। तो अवतल दर्पण का ही उपयोग दांत के डॉक्टर भी करते हैं, दांत, गला और जो है नाक के डॉक्टर भी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित होता है? जो धूप से बचने के जो छाता यूज करते हैं, तो उसमें जो रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो याद रखना, ऊपर सफेद होता है और नीचे काला होता है। आपको पता होगा कि सफेद कपड़े से जो सूर्य का प्रकाश होता है वो ज्यादा परावर्तित नहीं होता, गर्मी नहीं लगती है। इसलिए छाते का ऊपरी भाग सफेद और नीचे वाला भाग काला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो खगोलीय दूरदर्शी हम लोग देखते हैं, तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक और बड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए हमें कोई चीज बड़ा दिखाई देता है। जैसे अगर हम ग्रहों को देखते हैं तो हमें ग्रह जो है बड़े दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि काल्पनिक और बड़े होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ये बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। मान लो दो समतल दर्पण रखे हैं और कोई वस्तु अगर यहाँ रख दी जाए या आप स्वयं यहाँ बैठ जाएं, तो आपके जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत बनेंगे। ऐसा आप नाई की दुकान पे देख सकते हैं। जब आप बाल कटवाने जाते हैं तो एक शीशा दर्पण सामने लगा होता है, एक पीछे लगा होता है। तो दोनों जब लगा होता है तो आप देखेंगे तो आपकी जो परछाई बनेगी, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? सातों रंगों को अलग कैसे देख सकते हैं? तो एक प्रिज्म से रंगों को जो है अलग अलग किया जा सकता है। तो प्रिज्म की सहायता से सूर्य के प्रकाश को सातों रंग को अलग अलग हम करके देख सकते हैं। जब धूप वर्षा की बूंदों पर पड़ती है, मतलब गिरती है, जब धूप जो है वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। बिल्कुल सही है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार होती हैं? ये पूछा जा रहा है। और सही जो है उत्तर का में चयन करना है। इस पर हम जरूर ध्यान देंगे कौन सा इसमें सही पूछा रहा, कौन सा असत्य पूछा रहा, क्योंकि यही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है। पहला आपका परिक्षेपण, बिल्कुल सही है। अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, तो इंद्रधनुष बनने के लिए तीनों घटनाएं होती हैं, तब जाकर इंद्रधनुष बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपटल पर होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो
पहले पर और सातवें पर कौन कौन सा रंग होता है ये पूछा जा रहा है। दोनों सीमांत वर्णपटल पे कौन से रंग होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी और लाल। एक जगह बैगनी होगा और दूसरे छोर पर लाल होता है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा, तो दोपहर के 12 बजे किसी भी दिशा में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर ये ईस्ट है और ये आपका ये वेस्ट है, ठीक है, अगर सूरज ईस्ट में निकलेगा तो सूर्य रोशनी जब पड़ेगी वर्षा की बूंदों पर तो इसका रिफ्लेक्शन इस तरफ होगा। तो पूरब के समय, अगर सुबह के समय जब सूरज निकलता है तो इंद्रधनुष बनेगा पश्चिम की तरफ, लेकिन अगर शाम का समय है तो याद रखना सूरज अगर यहाँ है तो यहाँ से जब वर्षा की बूंदों पर रिफ्लेक्शन होगा तो इंद्रधनुष बनेगा पूरब की ओर बनेगा। लेकिन दोपहर में सूरज यहाँ होता है तो उस प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है, इसी वजह से जो है इंद्रधनुष नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जल में वायु का बुलबुला जो है किसकी भांति व्यवहार करता है। जो वायु का बुलबुला होता है, अगर आप पानी में देखते हैं कभी जल में, तो किसकी बात मतलब किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जैसे आपके घर में जो शीशा होता है, अब पूरा अगर शरीर आपको देखना है, पूरा अपने आप में पूरी शरीर को देखकर शीशे में देखना है, तो शीशे का जो न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जब व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होगी तो हमें शरीर पूरा दिखाई देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं किस दर्पण का। तो दूरदृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, जबकि दूर की हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देती लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती हैं, तब हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ दूरदृष्टि के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पढ़ने के काम में आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। जो पढ़ने के लिए ग्लासेस होते हैं, आप जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, ये ग्लासेस में कौन सा जो है इसमें लेंस लगा होता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस लगा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, अभी क्वेश्चन वही मैंने बताया था आपको, तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग में करते हैं, ये भी आपको मैंने अभी बता दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अवतल दर्पण का, कनकेव दर्पण का, इसे हम हिंदी में कहते हैं नतोदर कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मानव की सामान्य स्वच्छ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मतलब सबसे न्यूनतम दूरी कितनी है जिसे हमें कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, 25 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति मापी जाती है किससे। जो लेंस होता है उसकी शक्ति हम किससे मापते हैं, तो डायोप्टर से मापते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है। तो आंख के किस भाग से रेटिना की तुलना हम कैमरा के किस भाग से करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फिल्म से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से बनता है कैसे। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बना रंग होता है, उसमें कौन से रंग होते हैं। तो टेलीविजन में 3 आधारभूत रंग कौन से होते हैं जिनका उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, लाल, हरा और नीला। इन तीनों के रंगों का टेलीविजन के आधारभूत रंगों में इसका मिश्रण यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग इसमें कौन सा नहीं है, तो काला प्राथमिक रंग नहीं है, जबकि लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से दृश्य भ्रम होते हैं ये आपको बताना है। कौन से इसमें दृश्य भ्रम होते हैं जो वास्तविक नहीं है, जो हमें लेकिन दिखाई देते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है गोधूली से सूर्य का अमाप, ये बिल्कुल सही है। गोधूली के समय सूर्य बड़ा दिखाई देता है, बिल्कुल सही है।
ऊषा काल में सूर्य का रंग, ये भी बिल्कुल सही है, ऊषा काल में सूर्य का रंग लाल दिखता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऊषा काल में चंद्रमा का दिखना बिल्कुल गलत, कोई मतलब ही नहीं है। आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी जो है एक तरह का दृश्य भ्रम होता है, जबकि तारे टिमटिमाते नहीं, लेकिन हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है फिजिक्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका, संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है किसमें? तो संवहन द्वारा जो ऊष्मा का हस्तांतरण होता है वो गैस और द्रव में होता है। जो गैस गर्म होती है, ऊष्मा और द्रव जो ऊष्मा जब संचरण होता है, हस्तांतरण होता है, तो वो संवहन विधि के द्वारा होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, 100 सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के द्वारा पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है। क्योंकि याद रखना, उसमें क्या होता है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। तो हमें भाप से हम ज़्यादा जलते हैं वाष्प से, जबकि हम गर्म पानी से कम जलते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा भी होती है। नेक्स्ट है आपका, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि तो क्वेश्चन वही था, मैंने लेकिन घुमा के यहाँ पूछा गया था, तो मैंने दे दिया है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जो है 37 डिग्री सेल्सियस। ये कितना होता है? तो 36 जो है 0.9 होता है, जो है सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसको हम जो है कितना मानते हैं? 37 सेंटीग्रेड मानते हैं। तो सेंटीग्रेड में मनुष्य का तापमान कितना होता है? 37 होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी के रूप में हम वरीयता क्यों देते हैं? जो तापमापी होता है, कोई तापमान मापने के लिए या थर्मामीटर में हम पारा के स्थान पे अल्कोहल ठंडे देशों में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पारा जल्दी गर्म हो, मतलब जम जाता है, और अल्कोहल देर में जमता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अल्कोहल का जो द्रवांक हिमनिम्तर होता है, मतलब वो बहुत देर में जो है वो बर्फ जो है जमेगा, इसीलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य तापमान हम किसे कहते हैं? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। तो याद रखना, 0 सेंटीग्रेड पे तो पानी बर्फ में बदल जाता है, लेकिन इसके नीचे माइनस भी होता है। तो माइनस कहाँ तक जो है ये न्यूनतम तापमान हो सकता है? तो याद रखना, -273.15 सेंटीग्रेड ये न्यूनतम तापमान होता है। इसी कहते हैं परम शून्य तापमान कहते हैं। इसके नीचे तापमान नीचे नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, गर्म करने से विस्तारण होता है किसका? तो अगर हम कोई चीज, मतलब ऐसा क्या चीज है जो हम गर्म कर देंगे तो उसका विस्तारण हो जाएगा? तो पदार्थ घनत्व घटा देता है। तो याद रखना, अगर कोई चीज हम गर्म करते हैं तो उस पदार्थ घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे लोहे को पिघला देते हैं तो घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और लोहा बिल्कुल पानी तरह हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होगा? तो आयतन घटता है। याद रखना, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटेगा, और बर्फ नहीं पिघलेगी तो उसका जो है घनत्व ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आपका, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तापमान को स्थिर रखना। तापमान को स्थिर रखने के लिए ही थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर जो आपका एसी कूलर में होते हैं, तो उसमें जो है थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए ही रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो रेफ्रिजरेटर में जब हम खाना रखते हैं फ्रिज में, तो कितने तापमान पे हमारा जो खाना होगा वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपका है 4 सेंटीग्रेड तापमान पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जब सिले बिस्कुटों, मतलब जो बिस्कुट पानी में, मतलब कि जिसमें सीलन आ जाती है, तो सिले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि। ठीक है। तो याद रखना, फ्रिज के अंदर
रखने से बिस्किट की आर्द्रता को खींच लेता है, इसीलिए जो है बिस्किट फ्रिज में रखने पर वो कुरकुरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। तो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है और बिस्कुट कुरकुरे हो जाते हैं। कभी आप अपने कमरे में अगर एसी चल रही हो और अगर आप एसी चल रही हो बिस्कुट को गीला करके आप रख दीजिएंगे तो बिस्कुट थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, कुरकुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर आर्द्रता आ गई है, नमी आ गई है बिस्कुट में, वो सारी बिस्कुट की आर्द्रता नमी को एसी जो है खींच लेता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो या एसी या फ्रिज तो वो कुरकुरे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये कथन कारण का क्वेश्चन है, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। जैसे आपने अल्कोहल में या गर्म पानी में अगर हम बर्फ डाल देते हैं तो बर्फ डालने से पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, जो गुप्त ऊष्मा लेने से पानी ठंडा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा? तो उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। तो याद रखना, अगर शीशे की कोई छड़ है और उसको अगर भाप में रखेंगे तो उसकी लंबाई भी बढ़ेगी और उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कभी आप ठंडी के दिनों में देखेंगे अगर लोहे को अगर हम छूते हैं तो बहुत ठंडा महसूस होता है, जबकि लकड़ी के छूने पे ठंडा महसूस कम होता है। क्यों ऐसा होता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कभी आप देखिएगा जब तेज हवा चलती है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो जल्दी पानी सूख जाता है, जल्दी कपड़ा सूख जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इनमें कौन सा कथन जो सही नहीं है? पहला है, एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, गलत हो जाएगा। एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों में अंतर क्या है? जो एयर कंडीशन होता है ये आर्द्रता को नियंत्रित करता है, लेकिन जो कूलर होता है वो आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। तो कभी आप देखा जब जुलाई अगस्त का महीना आता है तो कूलर में पानी डाल के नहीं चला जाता है कि उससे आर्द्रता और बढ़ जाती है। तो आर्द्रता को कूलर कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन जो एसी होता है वो जो है आर्द्रता को नियंत्रित कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक मतलब एसी क्या नियंत्रित करता है? अगर कमरे में एसी लगा होता है उसे हम वातानुकूलक कहते हैं। तो एसी को हिंदी में वातानुकूलक कहते हैं। तो कमरे में अगर एसी लगा हो तो वो क्या नियंत्रित करता है? तो केवल आर्द्रता और तापमान नियंत्रित करता है। इसलिए देखा होगा बरसात के समय में चाहे जितनी भी गर्मी पड़ रही हो हमें आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी महसूस क्यों नहीं होती एसी कमरे में? क्योंकि वो आर्द्रता को और तापमान दोनों को नियंत्रित कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ऐसे ही व्यवहारिक क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? जो हमारे घरों में कूलर लगा होता है उस जो ठंडी हवा देता है वो किस पे आधारित होता है? तो वाष्प शीतलन पे। जब उससे वाष्प ठंडी हवाएं आती हैं तभी हमें शीतलन महसूस होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? तो कमरे को ठंडा करने के लिए हम संपीड़ित गैस को छोड़ते हैं तो कमरा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? ठीक है, तो इसमें जो अगर कोई गीला कपड़ा है तो किस तापमान पे सबसे ज़्यादा मतलब पहले सूखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 20% आर्द्रता हो और 60% तापमान हो। आर्द्रता अगर ज़्यादा होगी तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा क्योंकि हर जगह नमी है, वायुमंडल में नमी रहेगी। अगर वायुमंडल में नमी की मात्रा कम रहेगी और तापमान ज़्यादा रहेगा तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये भी व्यवहारिक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? अगर पानी में हम नमक मिला देंगे तो क्या परिवर्तन होगा? तो पानी का उबलना बढ़ जाता है और जमाव बिंदु
कम हो जाता है। अगर पानी में हम नमक मिला देंगे तो पानी जल्दी उबलने लगेगा, इसे क्वथनांक कहते हैं। और जमाव बिंदु घट जाएगा, वो बर्फ नहीं बनेगा। इसलिए देखा होगा जब बर्फ की सिल्ली लोग लाते हैं तो नमक में रखते हैं जिससे वो जल्दी गलने ना पाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होगा? वही क्वेश्चन है, घुमा के दे दिया है, तो पहले बढ़ेंगे और वो घटेगा। तो याद रखना, क्वथनांक बढ़ जाएगा, उबलना बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, वो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसे दक्षिण भारत में देखा होगा कि लोग जो है ज्यादातर सफेद कपड़ा ही पहनते हैं क्योंकि दक्षिण भारत में गर्मी ज्यादा पड़ती है। नेक्स्ट आपका, पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? कभी आपको पसीना बहुत ज्यादा हो तो उसका उपयोग क्या है? तो याद रखना, वो शरीर के ताप को नियंत्रित कर देता है। तो सब शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ही पसीना इसका मुख्य उपयोग होता है पसीने का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि? कभी आप देखिएगा जब पंखा चलता है गर्मी में तो हमें आराम महसूस क्यों होता है? तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसीलिए हमें आरामदायक महसूस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये आज गर्मी में सबके साथ हो रहा होगा, लेकिन चूंकि जब हम इसको व्यवहारिक रूप से नहीं जानेंगे तो इसीलिए हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यही हमारे आसपास चीज़ों से ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ठीक है, देखा होगा कि कभी जब मिट्टी घड़े में जब हम पानी डालते हैं तो घड़ा पूरा बाहर से क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। तो याद रखना, जल ठंडा क्यों होता है? तो वाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक है, वाष्पीकरण लगातार होता रहता है क्योंकि मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ से पानी बराबर वो हवा आती जाती रहती है, तो वाष्पीकरण होता रहता है और घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा। ये भी एक व्यवहारिक क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका, ग्रीष्म काल में आई ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम, तो ग्रीष्म काल में ऊष्मा का मौसम अनुभव क्यों होता है? जब मौसम कैसा हो, तो मौसम कैसा होता है, उमस वाला होता है। जब आर्द्रता अधिक होती है तो याद रखना बहुत ज्यादा क्या होता है, उमस वाला मौसम हो जाता है। तो याद रखना, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्कता दशा संदर्भित है किसको? तो निम्न आर्द्रता। जब हवा में नमी की मात्रा कम होती है तो उसे हम शुष्कता कहते हैं, और जब हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्रता कहते हैं। तो निम्न आर्द्रता होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, शुष्कता कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि? आपके ऊपर भी वायुमंडल का दबाव होता है लेकिन इसका अनुभव हम क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दाब डालता है। तो हमारा जो रक्त होता है वायुमंडल से अधिक दबाव डालता है, इसीलिए जो है हमें यह अनुभव नहीं होता है कि हमारे ऊपर भी वायुमंडल का दबाव है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? कारण क्या है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाता है, इसीलिए जो है पानी वहाँ जल्दी उबलने लगता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल का दबाव कम होता है और खाना देर से पकता है। नेक्स्ट आपका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि वहाँ उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पे उबलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो है भाप जल्दी निकलती नहीं है तो वहाँ उच्च दाब हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो खाना जल्दी उबलने लगता है क्योंकि पानी तेजी से उबलने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, प्रेशर कुकर के अंदर का तापक्रम निर्भर करता है किस पर? तो याद रखना, जो प्रेशर कुकर के अंदर तापमान जो है उच्चतम तापमान होगा वो निर्भर किस पे करता है? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर के छेद होता है क्षेत्रफल और उस पर रखा गया ओजन पर। जितना छोटा छेद होगा उतना ही तापमान ज़्यादा होगा और छेद अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो जल्दी से वो सारी गैसें निकल जाएंगी बाहर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है। लिखा है, जब पानी को 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो अगर 0 से हम
पानी है और 10 तक ले जाएंगे तो क्या होगा इसके आयतन में, तो पहले आयतन घटेगा और तब आयतन बढ़ेगा। तो जब 0 से चलेंगे तो 3 तक तो आयतन बढ़ा, लेकिन जब 4 सेंटीग्रेड पे पहुंचे तो 4 सेंटीग्रेड पर आपको पता होगा कि जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और फिर इसके बाद 4 के बाद आयतन फिर बढ़ जाएगा। तो पहले आयतन घटेगा और फिर आयतन बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर जब फैलेगा तो बोतल टूट जाएगी। ठंडियों में ठंडे प्रदेशों की जो छत की पाइपलाइन होती है वो भी टूट जाती है, क्योंकि उसमें बर्फ जम जाती है। ठीक है, तो पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट आपका, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि। ठीक है, तो याद रखना, कहने मतलब यह है कि अगर मान लो किसी रात में बादल ना हो वायुमंडल में, तब तो रात ठंडी होती, लेकिन अगर वायुमंडल में बादल हो जाते हैं तो रातें गर्म हो जाती हैं, क्यों। ये पूछिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी है और ऊपर बादल अगर ज़्यादा है तो जब ऊष्मा यहाँ से जाएगी तो वापस लौट आएगी तो रात गर्म हो जाएगी, और अगर यही बादल ना हो तो ऊष्मा वापस चली जाएगी तो ठंडी हमें महसूस होगी, गर्मी महसूस नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा। अगर कमरे में हम फ्रिज का दरवाजा खोल दें तो क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो है आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है, इससे कमरा गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो ये तीसरे पार्ट में मैंने 60 क्वेश्चन करा दिया है। लगातार आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। कहीं कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।